नमस्कार दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के हर दिन बढ़ते नए मामलों ने ऑलरेडी देश में इतना कोहराम मचा रखा है और संक्रमण की दूसरी लहर से अभी लोगों को राहत मिल भी नहीं पाई है कि अब एक और खतरा हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के बीच में देश में एक नई या यूँ कहिए एक जानलेवा नई बीमारी ने दस्तक दी है जो कि लोगों के जान की दुश्मन बन रही है और इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। और ये बीमारी जो है देश में लगातार अपने पैर फैला भी रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, एमपी इन प्रदेश में तो ऑलरेडी इसने कोहराम मचा रखा था। अभी यह धीरे धीरे यूपी तक भी पहुंच चुकी है और ये बीमारी यानी कि इस बीमारी का खतरा है वो इतना बढ़ गया है कि कुछ रोगियों की इसमें मौत तक हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूँ इस बीमारी के बारे में कि आखिर में ये बीमारी है क्या और साथ में इसके लक्षण क्या हैं और इससे समय रहते हुए कैसे इसका उपचार हो सकता है, कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ ये बीमारी क्या है। ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकोरमाइसिस फंगस भी बोला जाता है, ये इन्फेक्शन है, एक तरीके का इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारी है। और ये जो बीमारी है वो एक तरीके के फंगस या फिर फफूंद से फैलती है। इस फंगस में जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणु वातावरण में हमेशा एक नेचुरल रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन नॉर्मल या आम तौर पर ये हमारे लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो यही जो बीजाणु हैं, ये फंगस के बीजाणु ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। तो खास करके जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, यानी कि शुगर के जो मरीज हैं वो इस बीमारी के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और इस रोग में आँख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है। उसके बाद जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है उसका जो ब्लड फ्लो है वो बंद कर देता है ये फंगस, और जिसकी वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है। जो कोरोना मरीज हैं, कोरोना संक्रमित मरीज हैं या फिर कोरोना से जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर वो ठीक हुए हैं, तो उन लोगों में ये जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है वो ज़्यादा देखा गया है। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये जो इन्फेक्शन है वो आमतौर से उन लोगों में पाया गया है कि जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमज़ोर होता है। आखिर ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर को इफेक्टिव यानी कि प्रभावित कैसे करता है, तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है। ब्लैक फंगस जो है ये आँख नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को ये नष्ट कर देता है। ब्लैक फंगस बीमारी जिन लोगों को हो रही है तो उन बीमारी में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है। खास करके कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी बोला है कि फ़िलहाल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर समय पे इसका इलाज शुरू हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए। और जो पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन पर या फिर वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रहते हैं या फिर जिनका जो शुगर है वो अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी को ये फंगस अपना शिकार बना लेता है। ब्लैक फंगस के लक्षण आखिर आपको कैसे मालूम चलेंगे दोस्तों? अगर लक्षणों की बात करें इनकी, तो ये जो रोग है इसमें अभी तक जो लक्षण सामने आए हैं वो है, एक तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आँखों में लालपन आ जाएगा, रेडनेस, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों के जो मूवमेंट है उनका बंद हो जाना, इस तरीके की परेशानी देखी गई है अभी तक। और इस बीमारी के लक्षणों में जैसे नाक का जाम होना, आँख और गाल पर सूजन या फिर पूरे चेहरे का फूल जाना भी शामिल है। और बहुत बार नाक पर काली पपड़ी जमने लगती है। आँखों के नीचे दर्द या फिर सर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण बताए गए हैं। उसके अलावा कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये है कि ये जो इन्फेक्शन है वो नाक से शुरू होता है और यहाँ से जो हमारा जो चेहरे का ऊपर का जो जबड़ा है उसकी तरफ जाता है और फिर ये दिमाग तक पहुँच जाता है। और इस बीमारी के बढ़ने के कुछ प्रमुख जो कारण हैं, यानी कि किस वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, तो इसके 3 जो रीजन बताए गए हैं, जैसे कि कोरोना, डायबिटीज़ और स्टेरॉइड्स। इनका जैसे कि कोरोना जिन लोगों को है, डायबिटीज़ जिन लोगों को है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड्स का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी ब्लैक फंगस ज़्यादा देखा गया है। पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित जो कि कोविड मरीज हैं उनमें ऑलरेडी उनके शरीर में क्षमता कम हो जाती है रोगों से लड़ने की, और मरीजों का जो शरीर है वो बाहरी इन्फेक्शन से मुकाबला नहीं कर पाता है और उसी टाइम पर ये जो फंगस है वो हमला कर देता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज पर इसका जो खतरा है वो दोगुना हो जाता है
और जो एस्टेरॉइड्स हैं इसका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलाज के दौरान, जिसका इस्तेमाल होता है खास करके कोरोना का इलाज होता है उस समय एस्टेरॉइड्स का ज़्यादा इलाज है, तो इससे भी जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रभावित होती है। ब्लैक फंगस का इलाज क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, जो डॉक्टर अगर जो बोलते हैं बात कि म्यूकोरमाइसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस है वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है और ये नाक और आँख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है इस वजह से। अगर म्यूकोरमाइसिस जो बीमारी है इसका समय रहते मालूम चल जाए तो इसका इलाज संभव है और इसका एक यह इलाज है कि लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचानें और डॉक्टरों से संपर्क करें बस। बाकी खास करके जो कोविड से लड़ करके जो लोग स्वस्थ होकर के जो लोग आए हैं वो इसके लक्षणों पर खासा ध्यान दें और अगर डॉक्टर्स की और माने, एक्सपर्ट्स की माने, तो अगर एक बार ये इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो उसके बाद इसका इलाज कारगर होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूपी, एमपी में इसके मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। लखनऊ में जो 8 कोविड मरीज थे उनमें ब्लैक फंगस मिला है। बनारस, मेरठ में भी इसके बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। भोपाल में 10 दिनों में ब्लैक फंगस के कम से कम 40 मामले सामने आए थे। उसके अलावा एम्स में, हमीदिया हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये मामले सामने आए हैं। यूपी और एमपी के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में भी ब्लैक फंगस धीरे धीरे फैल गया है। दिल्ली में 6 केस आए थे एक साथ म्यूकोरमाइसिस यानी कि ब्लैक फंगस के। गुजरात में भी 40 मरीज मिले थे। तो इस वजह से ये जो ब्लैक फंगस है धीरे धीरे फैल रहा है। तो खास करके जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम लग रही है, कोविड से जल्दी ही ठीक होकर के आए हैं, वो लोग थोड़ी सावधानी बरतें। इसका जो लक्षण मैंने आपको बताए थे, हल्के से भी जैसे आपकी आंखों के आसपास लालिमा वगैरह दिखती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है ये ना भी हो, लेकिन हो सकता है हो भी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी ब्लैक फंगस के बारे में, जिसके बारे में खास करके जो मीडिया में या फिर यूँ कहिए कि अपने मुंह से हमारे मुंह जबानी बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि ये कोरोना का ही दूसरा रूप है या कुछ और है, तो वो सब बातें मैंने इसीलिए आपको बताई हैं जिससे आपको मालूम हो जाए। इसी तरीके से जो करंट जो टॉपिक्स हैं जो कि लोगों के अंदर अफवाह फैलाते हैं, जो भी हैं, इन सभी टॉपिक्स पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इसके बारे में कोई और भी जानकारी लेनी है, जितनी मुझे मालूम है मैं आपको ज़रूर दूंगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।